देखिए, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी 9th का कुछ मैं न्यूमेरिकल बता चुका हूं। आज मैं जो है ये फोर्स जो बल है, बल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसको 20 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, हमें निकालना है बल, फोर्स निकालना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, लिख लीजिए। दिया है कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु मतलब कितने द्रव्यमान का, वस्तु का द्रव्यमान दिया है m इक्वल टू दिया है, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, m इक्वल टू 20 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है? 20 किलोग्राम। अब कह रहा है कि ये 20 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान है जो कि 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। मतलब उसका जो प्रारंभिक चाल है वस्तु का वो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो वस्तु का प्रारंभिक जो वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है, मतलब u जो दिया है वो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और देखिए हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, ये मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 सेंटीमीटर दिया है इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि हम जानते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो जहाँ 100 सेंटीमीटर लिखा है वहाँ हम 1 मीटर लिख दें। अब इतना हो गया। अब हमें जो है बताना है कि 20 सेकंड में रोकने के लिए ये जो 20 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है जो 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। मान लीजिए ये जो है कोई द्रव्यमान है, ये m है, मान लो इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। ये जो है 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। अब इसे रोकने के लिए इधर से फोर्स लगाया जाएगा। इसे रोकने के लिए मान लो कितना बल लगाया जाएगा। मान लीजिए यही वस्तु है, यहाँ आया, इतना वेग से आ रहा है, इसे रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया जाएगा, वही फोर्स बताना है। जब तो देखिए इतना तो हो गया। अब समय दिया है इसमें कि 20 सेकंड में रोकना है ना। समय t बराबर दिया है 20 सेकंड। अब बताइए 20 सेकंड में जब हम उसे रोक देंगे तो उस समय जो है, जब हम 20 सेकंड बाद उसे जब रोकेंगे तो उस समय उसका जो वेग होगा, अंतिम वेग, वो 0 नहीं हो जाएगा। जब रुक जाएगा तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब हम रोक देंगे तो अंतिम वेग जो हो जाएगा, जिसे 20 से प्रदर्शित करते हैं वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु रुक जाता है तो अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। तो हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, हम जानते हैं कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, हम जानते हैं कि किसी वस्तु के रहेगा यहाँ पर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर होता है। बल के बराबर होता है। ये हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर अगर किसी वस्तु के संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस पर लगे बल F के बराबर होगा। अर्थात F बराबर संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। वेग मतलब अंतिम वेग v है माइनस और प्रारंभिक वेग u है बटे संवेग परिवर्तन की दर। ये संवेग परिवर्तन है और दर मतलब समय। यही जो है बल के बराबर होता है। F बराबर m और अंतिम वेग माइनस u बटे t। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 20 किलोग्राम m और अंतिम वेग 0 है। प्रारंभिक वेग जो है इसका है, जो है प्रारंभिक वेग 1 है। प्रारंभिक 1 ही तो है, 1 मीटर, और बटे समय दिया है, जो है समय भी 20 दिया है। तो इस तरह से अब 20 और -1 होगा, यहाँ -1 होगा क्योंकि 0 में -1 घटाएंगे -1 आएगा बटे 20। तो इस तरह से ये जो है -20 बटे 20
20 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा, मतलब -1 न्यूटन बल लगाया जाएगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, -1 न्यूटन। मतलब जो बल लग रहा है वो जो है वस्तु के विपरीत दिशा में लग रहा है। इस तरह से -1 न्यूटन बल लगेगा। समझ में आया? तो यही है कंसेप्ट, लिख लीजिए। तो देखिए क्लास 9th का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटर गाड़ी, 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटर गाड़ी है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में रुक जाती है। मंदन तथा मंदन बल ज्ञात कीजिए। मंदन मतलब उसमें कितना मंदन हुआ, मंदन मतलब त्वरण कितना हुआ, मंदन है, तथा मंदन बल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन है। पहले जो दिया वो लिख लीजिए। दिया है कि मोटर गाड़ी का द्रव्यमान कितना है। मोटर गाड़ी का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कितना वजन, मतलब वो द्रव्यमान उसका कितना, m = 1200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम। अब प्रारंभिक वेग शुरू में जो है 1200 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है, एक मोटर गाड़ी है जो शुरू में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। मतलब प्रारंभिक वेग दिया है इसका प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में रुक जाती है। तो समय दिया है t बराबर 10 सेकंड, 10 सेकंड दिया है। अब ब्रेक लगाने पर रुक जाती है तो मंदन निकालना है, मंदन में त्वरण निकालना है। तो चूंकि ब्रेक लगाया जा रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है, इसलिए त्वरण जो है, त्वरण ऋणात्मक होगी। त्वरण क्या होगी, त्वरण ऋणात्मक होगी। समझ में आया? ब्रेक लगाया जा रहा है इसलिए त्वरण क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तब त्वरण, जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं, ए बराबर वेग परिवर्तन की दर होती है ना। तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग जब ब्रेक लगाया जाएगा तो जो अंतिम वेग होता है वो 0 हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ब्रेक लगाने पे 0 तो रुक जाएगा ना वो गाड़ी, इसलिए 0। और प्रारंभिक वेग दिया है 20 दिया है प्रारंभिक वेग, और बटे समय दिया है 10। तो यहाँ पर -20 बटे 10, 1 0 0 कैंसिल। तो देखिए यहाँ 2 रहेगा ही, 1 0 0 कैंसिल हो गया इस तरह से। तो -20 बटे 10, 1 0 कैंसिल, मिला 2। तो ये जो -2 रहेगा ना, ये -2 जो आया है, ये जो है त्वरण आया है। त्वरण का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरह से ये त्वरण निकल गया। अब तो त्वरण मतलब ये मंदन निकल गया। ये त्वरण क्या है, मंदन है, मंदन निकल गया। अब हमें मंदन बल निकालना है। मंदन बल मतलब यह पे, मतलब उस गाड़ी पे कितना बल लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया जिससे कि वह 10 सेकंड में रुक गया। तो मंदन बल बराबर हो जाएगा, मंदन बल यह बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो गाड़ी का दिया है 1200 किलोग्राम, 1200 गुणे और त्वरण दिया है -2। तो इस तरह से इसका जो है मतलब मंदन बल हो जाएगा 12 दूनी 2400, लेकिन ऋणात्मक होगा क्योंकि माइनस है, इसलिए -2400 न्यूटन, -2400 न्यूटन बल लगेगा। ये हो गया मंदन बल। लिख लीजिए इसे।